मैं हमारे नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आमंत्रित करता हूं। गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी। सम्मानित मंच, हमारे हड़ताल पे बैठे हुए भाई, हमारे सामने बैठे सभी हमारे भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी बहनें, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। साथियों, आज का जो आंदोलन है ये एक धर्म युद्ध है। ये केवल किसान के लिए नहीं है। किसान आंदोलन तो इसका नाम है, ये केवल किसान के लिए नहीं है। ये धर्म युद्ध मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो कानून बना दिए हैं, लाखों लोगों का भोजन, करोड़ों लोगों का भोजन, सारे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में बंद हो जाएगा। और जब चंद लोगों के गोदामों में देश का भोजन बंद हो जाएगा तो फिर देश की जान उन चंद लोगों की मुट्ठी में होगी। आज करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार हैं। हमारा देश अमेरिका नहीं है। अमेरिका में और हमारे देश में अंतर है। अमेरिका की पॉलिसी यहाँ नहीं चल सकती। अमेरिका में बच्चा पैदा होने से लेकर और आखिरी सांस तक, चाहे वो 100 साल का हो की जिंदगी गुजारे, टोटल खर्चा सरकार का होता है। चाहे वो इलाज का हो, टेलीफोन करते हैं, एम्बुलेंस आती है, इलाज कराती है, घर छोड़ के जाती है। पढ़ाई का हो, सरकार बच्चे को घर से लेके जाएगी, पढ़ाएगी, घर पे छोड़ के जाएगी फ्री में। बेरोजगार हो जाएगा तो तीसरे दिन बेरोजगारी भत्ता घर पे आ जाएगा। बुढ़ा होगा तो पेंशन होगी। सारा खर्चा सरकार का है। और आज हमारा देश भुखमरी में दुनिया में 94वें स्थान पे पहुंच गया। 107 देश है भुखमरी वाले, हमारा देश सबसे नीचे 94वें स्थान पे। यानी करोड़ों लोग यहाँ भुखमरी से मरते हैं हर साल। सरकार का रिकॉर्ड बता रहा है, सरकार का सर्वेक्षण बता रहा है कि हमारे बच्चे, हम उन बच्चों को पूरी खुराक नहीं दे पाते जितनी उनको चाहिए। इतना खर्चा हमारी जेब में नहीं है। 45% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। अरे खाना तो कीड़े मकोड़ों को भी चाहिए, खाना तो जानवरों को भी चाहिए। ये किसने अधिकार दे दिया कि देश का सारा खाना, देश का सारा भोजन अंबानी और अडानी के गोदामों में बंद हो जाए और देश भूखा मरे? ये देश को उस भूखमरी से बचाने की लड़ाई है। और अगर आपके आंदोलन से करोड़ों लोग भुखमरी से बचते हैं तो फिर इससे बड़ा धर्म युद्ध क्या हो सकता है? साथियों, आज कहाँ खड़े हैं हम? सोने की चिड़िया देश था जब आजाद कराया था, सोने की चिड़िया। आज हालत देखिए। आज एक आदमी की आमदन है 90 करोड़ एक घंटे की। एक घंटे की 90 करोड़। और अगर एक साल की गिन ले तो देश के सारे किसानों से, जो देश का पेट भी पाल रहे हैं, देश की सीमा भी संभाल रहे हैं, देश के सारे किसानों के टोटल खर्चे से ज्यादा एक साल की आमदन बढ़ती है अंबानी की, एक आदमी की। अरे लड़ाई क्या है? दूसरी तरफ हमारे बच्चे, आप भुक्तभोगी हैं। आपके जो बच्चे पढ़ाए भी आपने और शहर में काम करने के लिए जाते हैं, आज कितनी नौकरी मिल रही है? 6,000, 7,000, ज्यादा से ज्यादा 8,000। अरे तरस नहीं आता उन पे? 11-11 घंटे खड़ी ड्यूटी दे रहे हैं वो बच्चे।
सरकार का न्यूनतम भाव है 9,500 न्यूनतम भाव मजदूरी का। अरे मजदूरों से नीचे चला गया हमारा लेवल। 9,500 कम से कम मजदूरी का, हमें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही। हमारा फसलों का भाव, हम कई 100 फसलें पैदा करते हैं मिर्च मसाले समेत, और केवल 23 फसलों का न्यूनतम मूल्य है, कम से कम 23 फसलों का। और उस 23 फसलों की जो कीमत है वो सारे देश की फसलों की कीमत बढ़ती है 17 लाख करोड़, और हमारी जेब में आता है करीब 13 लाख से 14 लाख, यानी न्यूनतम से 3-4 लाख करोड़ कम मिल रहा है हमें। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, 17-18 के आंकड़ा, एक सर्वेक्षण सामने आया है जिसमें बताया गया पिछले 15 साल में 45 लाख करोड़ रुपया किसानों की जेब में और आ जाता अगर इनको एमएसपी मिल जाता। बस वही लड़ाई हमारी न्यूनतम की लड़ाई है, हमारी भुखमरी से बचने की लड़ाई है। और ये लड़ाई नहीं, ये तो हमारा अधिकार है, ये तो हमारा अधिकार है। अरे भोजन तो कीड़े मकोड़े को भी चाहिए, भोजन तो पशु पक्षियों को भी चाहिए, और भोजन किसी के बाप की जागीर भी नहीं होता। भोजन ऊपर वाला पैदा करता है। बच्चा पैदा होने से पहले दूध आ जाता है, पत्थर में कीड़ा बैठा है वहां भी उसका भोजन है। ये प्रकृति का है, ऊपर वाला भोजन देता है, सरकार भोजन नहीं देती किसी को। और हमारे भोजन को कोई तिजोरी में बंद करके रख ले तो फिर ये हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। सरकार ने जिस तरह से हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं, हमारे चौगिरदे से रास्ते बंद कर दिए, जहां धरने में बैठे हैं दीवारें कर दी, आगे सड़क के ऊपर किले गाड़ दी दूर तक कि यहाँ से कोई ट्रैक्टर ना गुजारे, यहाँ से कोई निकले भी ना। वैसे तो वो किले उन्होंने अपने कफन में किले गाड़ी हैं, हमारा तो क्या भी करेंगे। वो अपने गुंडों से हमले करवाने शुरू कर दिए, 4 जगह अपने गुंडों से हमले करवा चुके हैं, रात को हमले करवा चुके हैं गुंडों से। उनका एमएलए कह रहे हैं कि हमें इजाजत दे तो हम सड़कें लाल कर देंगे। मेरे ख्याल से उन्होंने भी हरियाणा वालों पे लठ नहीं देखे, कल ट्रेनिंग में है और दिखा भी देंगे। गुरनाम सिंह चन्नौणी जिंदाबाद, भारत के श्री गुरनाम सिंह चन्नौणी जिंदाबाद, श्री राकेश टिकैत जिंदाबाद, भारत के मजदूर किसान जिंदाबाद। खट्टर से कहा था करनाल में माता, कह रहा नहीं जरूर आऊंगा। फिर बेनती की प्रशासन से कि कह दो खट्टर से ना आए, प्रोग्राम कैंसिल कर दे। खट्टर का दोबारा से मैसेज आया, कह रहा नहीं जरूर आऊंगा। हमने कहा फिर आजा। और हेलीकॉप्टर ना आया था नीचे, ऊपर के ऊपर ले गए उठा के, और जाते ही घोषणा कर दी, कह रहा हरियाणा में रैलियां मत करियो। हरियाणा के लोग बहुत देर से जागते हैं, बहुत मुश्किल से जागते हैं, लेकिन अगर जाग जाए ना फिर सोते उससे भी ज्यादा मुश्किल से। और अब जागना देखा इनका। जिस दिन रात को हमने वीडियो डाली ना, उधर राकेश टिकैत की वीडियो, उधर मैंने रात को वीडियो डाली के पहुंचो, रात को 12 बजे 11 बजे 1 बजे लोग चल पड़े यहाँ से, और सवेरे 6 बजे तक मोर्चे में पहुंच गए थे। और जब बीजेपी वाले हमला करते हैं ना, हमारे लिए मुसीबत उल्टी होगी। कुंडली बॉर्डर पे 2-3 बार हमला कर चुके हो, और हमारे लोग भागते इधर से मोटे मोटे लड़ लेके, हमें रोकने मुश्किल हो जाते हैं। जो बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि ये लोग हमें मारे, 2-4 मर जाएं, मरेंगे तो लोग 2-4 मर जाएं और माहौल बदल जाए। कहीं धार्मिक रंग दे रहे हैं, कहीं किसी तरह का रंग दे रहे हैं।
हम आपसे बेनती करते हैं कि सबने शांति बनाए रखनी। ना हमने पुलिस से टकराना है, ना हमने प्रशासन से टकराना है। हाँ, ये बीजेपी वाले और ये सरकार वाले, चाहे दुष्यंत वाले भी हो, ये जब गांवों में आए ना रैलियां करने, इनकी तसल्ली जरूर उठा लें। यही है जो कानून बना रहे हैं हमारे लिए, यही है जो अपने बाप का राज समझ बैठे कि अब तो हम जाएंगे ही नहीं बस। साथियों, मेरे पास टाइम बहुत कम है, माफी चाहूंगा कि आपके दर्शन करने के लिए रुक गया। मेरा प्रोग्राम यहाँ का नहीं था, प्रोग्राम तो मेरा पहवे का और जो उधर हिसार वाला टोल है, नहीं मैयर नहीं, वो अग्रोहा वाला, वहां का प्रोग्राम था। लेकिन बीच से निकल रहा हूँ, आपके दर्शन तो करने ही पड़ेंगे और करने चाहिए भी। जहाँ देवता लोग बैठे हों, जहाँ हमारी देवियां, हमारी बहनें बैठी हों, तो वहां से आदमी गुजर भी नहीं सकता है। और मैं तो समझता हूँ कि इन किसानों के तो दर्शन करने का भी पुण्य लगता है। ये तो कीड़े मकोड़ों को भी पालते हैं। ये लोग किसी को लूटते नहीं हैं, ये लोग किसी का हक नहीं मारते हैं, केवल अपना हक मांगते हैं। और जो ना दे फिर दूसरा तरीका भी है हमारे पास। और इलाज क्या है हमारे पास, क्या करें? अरे को 65 दिन सवा 2 महीने हो गए बैठों को। अब ये कौन सा सब्र देख रहे हैं हमारा? हम शांति से बैठे हैं और शांति से भी नहीं बैठने देते। हमारा पानी बंद कर दिया, रास्ते बंद कर दिए, ट्रेनें दिल्ली में बढ़नी बंद कर दी, इंटरनेट बंद कर दिया, हमले करवाने शुरू कर दिए। और शायद ये सोच रहे हैं कि पता नहीं किसान कमजोर है, लेकिन अब तक हरियाणा कम उठा था, लेकिन अब जो उठा है ना, अब तो हमारी बहनें भी मैदान में। और मैं एक खासियत बताऊंगा हरियाणा वालों की कि जहां मुसीबत आती है ना, जहां डंडा बजता है, वहां हमारी बहनें हमारे से भी आगे होती है। और सरकार के पास पुलिस कुछ नहीं है। जहां हमारी बहन डंडे उठा लिए ना, वहां उनका सारा सौदा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन हमारी अपील है शांति बनाए रखने की, लेकिन शांति की अपील कर रहे हैं, इसका नजायज फायदा होता है। तो मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। हमारी जो लड़ाई है वो तब तक जारी रहेगी जब तक हम इस लड़ाई को जीत नहीं चाहते, टाइम कितना भी लगे। तो बस मैं 2 नारे लगवा के आपसे इजाजत लूंगा। हम कहेंगे लड़ेंगे, आपने कहना है जीतेंगे। लेकिन नारा जोश का प्रतीक होता है। अब जोश आप में कितना ही आपने दिखाना है। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हरियाणा के भाई जिंदाबाद, 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 हरियाणा की बहनें जिंदाबाद, हरियाणा के बच्चे जिंदाबाद, हरियाणा के बच्चे जिंदाबाद, लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। धन्यवाद। जय